गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफेद डाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती हूँ, बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है, साधुओं ने बोला। ठीक है, कृपया घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों साधु एक साथ बोल उठे। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से पुनः उन्हें आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली कि जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। साध संगत जी, साधुओं ने स्त्री से कहा कि हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। ऐसा क्यों है? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला कि पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और उसने अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता ही है कि धन को ही बुला लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें धन को बुलाना चाहिए, पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक दोनों साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। साध संगत जी, जहाँ आपस में प्रेम है वहाँ शांति, समृद्धि, सफलता, शौर्य, धन आदि की कोई कमी नहीं रहती। खुद परमात्मा भी वहीं वास करते हैं जहाँ प्रेम भाव हो। तभी तो गुरबानी में भी फरमान हुआ है कि साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो साध संगत जी, प्रेम की महिमा सचमुच बहुत महान है। हर ग्रंथ में, हर धार्मिक पुस्तक में, हर सत्संग में, हर संत ने यही फरमाया है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए साथ संगत जी सदैव प्रेम से घर परिवार में रहिए, क्योंकि जिस घर परिवार में प्रेम से व्यक्ति रहते हैं वहाँ धन संपदा, ऐश्वर्य, खुशी, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ स्वतः ही चले आते हैं। परमात्मा ऐसे घर में स्वयं वास करते हैं, और जहाँ मालिक वास करते हैं वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ स्वतः ही चली आती हैं। तो साथ संगत जी प्रेम की महिमा बहुत महान है। इसीलिए जितना भी बांटो प्रेम बांटो, क्योंकि वापस तो लौट कर वही आएगा जो दिया जाएगा। इसीलिए नफरत किसी से नहीं, केवल और केवल प्रेम बांटो, ताकि प्रेम ही आपको कई गुना 100 गुना होकर वापस मिले। साथ संगत जी ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से रहिए। नमस्कार जी।